Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel, The Learning Adda. In today's video, we are going to discuss a topic from class 8th that is polygon. तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है polygon. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली polygon है क्या, है ना. तो चलिए देखते हैं. जैसे कि आपको पता है ये एक प्लेन है. इस प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे. ठीक है. अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं, आपने बचपन में ऐसा बनाया होगा ना फिगर्स काफी सारे, इस तरह से हमने बना लिया, या इस तरह से बना लिया, या ऐसे बना लिया. ठीक है ना. तो ये सब जब हम इसको मिलाएंगे तो इन सबको हम बोलते हैं कर्व. पॉइंट्स के मिलने से जो शेप बनता है उसे कहते हैं कर्व. ठीक है. अब अगर हम कर्व की बात करें तो हम दो तरह से कर्व को मेंशन कर सकते हैं. कैसे? पहला हम कह सकते हैं क्लोज कर्व, और सेकेंड हम कह सकते हैं ओपन कर्व. अब क्लोज और ओपन होता क्या है? ठीक है. तो देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास मैंने ये एक बनाया है, ये भी तो एक कर्व है, पॉइंट से मिलके बना हुआ है. अच्छा, अगर मैंने ये बनाया है तो ये भी एक कर्व है, ये भी पॉइंट से मिलके बना हुआ है. अगर मैंने ये इस तरह से बनाया है तो ये भी एक कर्व है. बस डिफरेंस क्या है? ये जो ब्लू कलर से बनाए हैं और ये ब्लैक और ये दो जो हैं, इन सब में डिफरेंस क्या है कि ये देखिए, ये यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हुआ, ये भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पे खत्म हुआ. तो ये क्लोज कर्व है जो कि जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उसी पॉइंट पे खत्म होते हैं. या अदर वर्ड्स में हम कहें कि द फिगर्स व्हिच हैव सेम स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स आर नोन एज क्लोज कर्व. और जिनका टर्मिनेटिंग और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है उन्हें हम कर्व कहते हैं. तो चलो लिख लेते हैं क्लोज कर्व, लिख लेते हैं कर्व व्हिच does not have same starting and terminating point. मतलब ऐसे कर्व जिनके स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम ना हो. एग्जाम्पल के लिए ये और ये. ठीक है. इसका क्या होगा? कर्व्स which have same starting and terminating points. ऐसे कर्व जिनके स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होते हैं उन्हें हम, उल्टा लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा क्लोज कर्व, उन्हें हम क्लोज कर्व कहते हैं. और ऐसे जिनके स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं उन्हें हम ओपन कर्व कहते हैं. ठीक है. खुला है तो ओपन, और अगर बंद है तो क्लोज. ठीक है. अब क्लोज कर्व को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. क्लोज कर्व का क्या? पहला सिंपल क्लोज कर्व, और दूसरा क्लोज कर्व ले लो या कॉम्प्लेक्स ले लो, है ना. वैसे कॉम्प्लेक्स CLOSE क्लोज कर्व. ठीक है. सिंपल क्लोज कर्व एंड कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व. अब देखो, ये कर्व तुमको बहुत सही सा लिख रहा है. अगर इसी के साथ में अगर एक ये बनाऊं कि ये देखो, ये कैसा कर्व है? ये भी क्लोज कर्व है क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हो गया. लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा सा घूम गया ज्यादा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है. तो हम इस तरह के कर्व्स को जो एक दूसरे में इंटरसेक्ट ना करें उन्हें हम कहते हैं सिंपल क्लोज कर्व. और इस तरह के जिसमें कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो, ये कर्व देखो यहाँ पे आया और फिर ये इसने खुद को यहाँ इंटरसेक्ट किया, फिर यहाँ इंटरसेक्ट किया, फिर यहाँ इंटरसेक्ट किया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. या फिर एक ये ले लो, ये देखो, ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ऐसे कर्व जो एक दूसरे को, ऐसा फिगर जिसमें कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट करेगा उसे हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसे हम क्लोज कर्व कहेंगे. ठीक है. इतनी बात समझ में आ रही है?
है ना। चलो, तो ये तो बात हो गई सिंपल क्लोज कर्व की और कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व की। क्लोज कर्व हमको पता चल गया। अच्छा, अभी तक हम जितने भी कर्व्स बना रहे थे, आपने अगर देखा हो तो नीचे मैंने जितने भी ड्रॉ किए थे वो सब फ्री हैंड ड्रॉ किए थे। ऊपर एक दो फिगर ऐसी थी जिसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे। तो ऐसा क्लोज कर्व जो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीगन। क्या कहते हैं? पॉलीगन। तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं पॉलीगन की क्या होता है। तो हम कहेंगे अ सिंपल क्लोज फिगर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर made up with line segments only is known as क्या? पॉलीगन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम फिगर बना लेते हैं कुछ। सपोज करो मैंने कहा एक लाइन ये खींची, क्या ये क्लोज हुआ? नहीं, अभी नहीं। अब देखो, अब ये क्लोज हो गया। इसे हम ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, है ना। सिर्फ स्ट्रेट लाइंस आपको बनाना है। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो, है ना। मान लेते हैं ए बी सी डी ई, इसको हम पेंटागन के नाम से जानते हैं। क्लोज कर्व है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, एटसेट्रा। ऐसे जितने भी फिगर होंगे उन्हें हम पॉलीगन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीगन। चलो नाउ इसी के अंदर में देखते हैं सेकेंड पार्ट, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन मेनली कितनी तरह के होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, है ना। कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन। फर्स्ट कॉनकेव पॉलीगन्स एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब होता क्या है, कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है ना। तो मुझे ये बताओ कि जंगल में क्या होता है? जानवर होते हैं, और जानवरों का राजा कौन है? शेर। और शेर रहता कहाँ है? केव में, है ना। तो अगर मैं कहूं केव कुछ इस तरह की होती है, ऐसे, ये केव का एंट्रेंस है, ये रास्ता है, ये केव का एंट्रेंस है, शेर आया इसके अंदर रहेगा। यहां पर मैथ्स वालों की ड्राइंग ऐसी ही होती है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो केव का शेप कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं ये सब मिटा दूं, इस तरह से होता है ना केव का शेप। तो केव से मिलकर अगर कोई स्ट्रेट लाइन से बनकर अगर कोई क्लोज कर्व बनता है तो इसे हम कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव पॉलीगन। इसमें ये एंगल देखो, ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। कॉनकेव पॉलीगन हैज वन रिफ्लेक्स एंगल, और कॉन्वेक्स में कोई रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता है। सपोज कर लेते हैं ए बी सी डी, यहां सपोज कर लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है भाई, वो कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। तो जब आप लिखेंगे कॉनकेव की डेफिनेशन, तो पहले हम कॉनकेव लिख रहे हैं। कॉनकेव पॉलीगन, यू कैन से अ पॉलीगन with one reflex angle is known as concave polygon। इसी तरह से कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा भाई? अ पॉलीगन विथ नो रिफ्लेक्स एंगल, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता है, इज नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है भाई। एग्जाम्पल में कॉनकेव का ये है, कॉन्वेक्स का ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब बात करते हैं डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। क्या? डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन।
तो देखो अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं या इसी को ले लेते हैं, सपोज करते हैं, तो मैं कहूंगा इस फिगर में AC इज द डायगोनल, BD इज द डायगोनल। तो यहां से देखो अगर मैं A की बात करता हूं तो A ने B और D को छोड़ के C को ज्वाइन किया है, तो हम कह सकते हैं अ डायगोनल इज अ फिगर या इज अ लाइन सेगमेंट, लिखो इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन टू non-consecutive vertices। मतलब डायगोनल वो लाइन सेगमेंट है जो किन्हीं दो वर्टेक्स को ज्वाइन करता है जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब लगातार ना है। सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, हमने एक बनाया इस तरह से, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ऑक्टागन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पेंटागन बनाते हैं। ये हमने एक पेंटागन बनाया, ठीक है ना। इसको नाम देते हैं ABCDE। अगर मैं A की बात करता हूं तो देखो A के कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से हैं, E और B। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव ज्वाइन करना है, यानी E और B को छोड़ के हम D और C ज्वाइन कराएंगे। तो इसका डायगोनल ये हो जाएगा AD और AC। अगर मैं बात B की करता हूं तो B के कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से वर्टेक्स हैं, A और C। तो इसके डायगोनल्स हो जाएंगे यहां से BD और BE। ऐसे अगर C की बात करते हैं तो C क्या है, B और D को नहीं मिलेगा, A को मिलेगा और E को मिलेगा, ठीक है। D देखो कहा E और C में नहीं मिलेगा, लेकिन B और A में मिल जाएगा। E D और A को नहीं मिलेगा, C और B को मिल जाएगा। तो मतलब इस तरह से हम इसके डायगोनल्स निकाल सकते हैं। यहां देखो डायगोनल्स 2 थे और यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 डायगोनल्स, 5 डायगोनल्स हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डायगोनल्स हैं। तो अब मान लो मेरे पास ये तो चलो क्वाड्रिलेटरल था तो उसमें 2 डायगोनल्स आ गए, ये पेंटागन था तो उसमें 5 डायगोनल आ गए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता होगा, क्योंकि अगर मेरे पास 20 साइड्स का पॉलीगन है, 100 साइड का पॉलीगन है, तो मैं उसका कैसे निकालूंगा। तो उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स of a polygon with n sides। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स कितनी है, n है, क्या हो जाएगा, n-3/2। ये उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, है ना। अगर जैसे मान लो 4 है तो n की जगह 4 रखो, 4 - 3 यानी 1/2 यानी 2, n की जगह 5 रखो, 5 - 3 2 से 2 कैंसिल, 5 आ गया। ऐसे आपसे कोई कहता है ऑक्टागन के डायगोनल निकालो, तो ऑक्टागन की जगह n की जगह 8 रख देंगे, ठीक है। डेकागन निकालो, 10 रख दो, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा कोई पॉलीगन जिसकी 20 साइड्स हैं तो उसके डायगोनल इस तरह से निकाल लेंगे। चलो इसको नोट करो। अब बात करते हैं, अब सुनो, क्या अभी तक हमने डिस्कस कर लिया पॉलीगन क्या होता है, उसके नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं ट्राइंगल जो है वो पॉलीगन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है, कह सकता हूं ना, क्योंकि अगर हमको क्लोज कर्व बनाना है विथ लाइन सेगमेंट्स तो हम कम से कम 3 लाइन तो लेंगे ही लेंगे। 3 लाइन से कम में हम क्लोज कर्व नहीं बना पाएंगे, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर आपने पढ़ा हो तो याद, अगर ये तीनों साइड इक्वल हो तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते थे, है ना। और एक ऐसा जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो, इसको हम स्केलेन ट्रायंगल कहते थे। तो उसी तरह से इसमें ये तीनों साइड अलग अलग मेजर की हैं। तो इसी तरह से पॉलीगन्स को भी 2 कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला रेगुलर पॉलीगन और दूसरा इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर हम कहते हैं जैसे कोई बच्चा रेगुलर है क्लास में, मतलब वो रोज क्लास में आता है ना, पर्टिकुलर टाइम पे आता है, ठीक है। और जो एक दिन आया फिर 2 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन आया फिर 1 दिन छुट्टी, फिर 2 दिन आया फिर 3 दिन छुट्टी, जो प्रॉपर टाइम पे नहीं आता उसको इर्रेगुलर कहते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं वी कैन क्लासिफाई द पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन्स एंड रेगुलर पॉलीगन्स। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगन्स में हम कह सकते हैं अ पॉलीगन
विथ नॉन इक्वल साइड। ठीक है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें साइड्स इक्वल नहीं है, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये स्केलेटन ट्रायंगल है ना, पेंटागन बनाओ, ऑक्टागन बनाओ, हेप्टागन बनाओ, क्वाड्रिलेटरल बनाओ, जिसमें साइड्स इक्वल नहीं हो, उस तरह के उसको हम इर्रेगुलर ट्रायंगल कहेंगे या इर्रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। याद रखना, रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड इक्वल रहेंगी और इर्रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड इक्वल नहीं रहेंगी। तो भाई अब जितना बेसिक था एक चैप्टर का हमने स्टार्टिंग में सीख लिया है। इसके बाद एक बेसिक और है कि नंबर ऑफ साइड और सम ऑफ एंगल्स, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो हम अगले एक्सरसाइज को जब डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3A शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3A। तो चलो एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करते हैं। जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं वो रत्ना सागर पब्लिकेशन की है और बुक का नाम है नंबर मैजिक। ठीक है, तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ओपन एंड क्लोज कर्व। कुछ कर्व्स दिए हुए उनको बताना है वो ओपन है या क्लोज है। तो आपको याद है अगर स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग दोनों पॉइंट सेम होंगे तो क्लोज होगा, अदरवाइज ओपन होगा। तो पहला हमें जो इसमें फिगर गिवन है दैट इज लाइक दिस। तो अगर मैं कहूं कि ये यहां पे मैंने स्टार्ट किया था पॉइंट ए पे और ये यहां पे स्टार्ट किया था पॉइंट बी पे, तो ये कैसा कर्व होगा? बिल्कुल सही, ये कैसा कर्व होगा? ओपन कर्व। चलो भाई सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या गिवन है इसमें? सेकंड हमारे पास है ये इस तरह का, कुछ इस तरह का मैंने एग्जांपल में भी बनाया था। तो देखो इसमें यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हुआ, तो ये कैसा हो गया? क्लोज कर्व। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड में ये मछली जैसा कुछ बन रहा है इस तरह का, है ना। अब आप लोग कहोगे सर आपने स्टार्ट यहां से किया था, यहां से, लेकिन अगर मैं कहूं मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हो गया, तो ये कैसा कर्व है? क्लोज कर्व। क्लोज कर्व। इसके बाद क्या है अपने पास? शेप, फोर्थ शेप अपने पास कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, तो देखो हमने स्टार्ट कहां से किया था? पॉइंट ए से स्टार्ट किया था और बी पे खत्म हुआ, दोनों पॉइंट सेम नहीं है, तो ये हो गया ओपन कर्व। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट कुछ इस तरह से है, बढ़िया से एकदम, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। तो देखो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पे खत्म कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा? ओपन है? नहीं यार, क्लोज। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा क्लोज कर्व। तो समझ में आ रहा है ना कैसे हम ओपन ले रहे हैं, कैसे क्लोज ले रहे हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट टर्मिनेटिंग पॉइंट डिफरेंट है तो ओपन, अगर सेम है तो क्लोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज और मैं छोटी सी चीज बताना भूल गया, वो चीज यहीं पे देख लो। सपोज करो ये क्लोज कर्व है, इसके अंदर ये क्या रखा हुआ? लड्डू। ये क्या है? लड्डू। इधर बाहर रखी है बर्फी और ये रखा है चाउमीन। हालांकि चाइनीज खाना नहीं है, ठीक है, मतलब चाइनीज हम हटा ही देते हैं। ये रखा हुआ क्या? टेढ़े मेढ़े। क्या रखा हुआ है? टेढ़े मेढ़े। तो बताओ भाई, अगर मैं लड्डू की बात करता हूं तो लड्डू कहां है? इस फिगर के इंटीरियर में है। लड्डू कहां है? इंटीरियर। और ये एक्सटीरियर, और ये कहां पर है? टेढ़े मेढ़े बाउंड्री पे, या ऑन सर्कमफ्रेंस या बाउंड्री। ठीक है, या ऑन कर्व कह सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो लड्डू कहां? इंटीरियर। जो कर्व के अंदर है वो इंटीरियर, जो कर्व के बाहर जाए वो एक्सटीरियर, और ये ऑन कर्व। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। पहला नॉट अ कर्व, दूसरा सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। तो इनमें हमको क्लासिफाई करना है। चलो पहला देखते हैं। फर्स्ट अपने पास पहले फिगर बना लेते सारा। पहला फिगर ये है इस तरह से, ठीक है। सेकंड फिगर है
कुछ इस तरह से, ठीक है। देन थर्ड फिगर इज, ये कुछ काइट टाइप का है। फोर्थ फिगर अपने पास है फिफ्थ, एक सर्कल है, और सिक्स पार्ट जो है हमारे पास वो है कुछ इस तरह से शेप, ठीक है। ये तो चलो भाई क्लासिफाई करते हैं। अब देखो भाई, अगर पहली इसको देखें तो ये क्या है, एक सिंपल है, सिंपल क्लोज कर्व है ना, सिंपल क्लोज कर्व है। क्या ये पॉलीगन है? नहीं है ना, तो बट नॉट अ पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो ये पॉलीगन होता। चलो अब इसको देखते हैं। अब देखो, क्या ये एक कर्व है? नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे ये फिगर है, एक ये बना एक ये बना, तो हम कहेंगे नॉट अ कर्व। अब कर्व नहीं हुआ तो पॉलीगन की तो बात ही नहीं होती है। ये आओ, ये क्या एक कर्व है? बिल्कुल, ये एक ऐसा कर्व है जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये एक क्लोज कर्व है, बिल्कुल है। क्या ये पॉलीगन है? बिल्कुल है, ये एक पॉलीगन भी है। और अगर पॉलीगन है तो कौन सा है? क्या ये केव बना रहा है? नहीं सर, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। इधर पे आओ, क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है? जी बिल्कुल है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व। अच्छा, क्या ये पॉलीगन है? हाँ सर बिल्कुल पॉलीगन है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है, तो ये एक पॉलीगन भी है। और अगर ये पॉलीगन है तो कौन सा है? तो देखो ये केव बन रही है, देखो ये अंदर जाने का रास्ता दिख रहा है, तो अगर केव बन रही है तो ये कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन है। अच्छा भाई इधर आओ, क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है? जी सर ये सिंपल क्लोज फिगर है, क्योंकि स्टार्टिंग डोमिनेंट पॉइंट सेम है, कोई एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। बट ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से नहीं मिलकर बन रहा है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन नहीं होगा तो कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात ही नहीं है। क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है? यस सर ये सिंपल क्लोज फिगर है ना। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है, अगर कहीं से भी स्टार्ट करो तो उसी पॉइंट पे आगे खत्म होगा, तो ये सिंपल क्लोज फिगर है, ठीक है, क्लासिफाई हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है डिफाइन अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ द फॉलोइंग साइड। तो रेगुलर पॉलीगन चलो डिफाइन कर लेते हैं फटाक से, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो रेगुलर पॉलीगन, तो अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था क्या, अ पॉलीगन विथ ऑल इक्वल साइड्स, ऑल इक्वल साइड्स। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। फिर कहता है अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स, अगर 4 साइड्स होगा तो नेम, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें चारों साइड इक्वल है, ठीक है भाई, मतलब अगर ये है तो ए बी सी डी, तो ये क्या हो सकता है? पहली बात तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है तो यानी ये स्क्वायर है, ठीक है भाई। हमको मेन क्या देखना है, इसके चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है किसी एक और क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल होती हैं? बिल्कुल, रोम्बस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसके दो नेम होंगे, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, ठीक है। चलो फिर सेकंड पार्ट में है 6 साइड्स। तो भाई 6 साइड्स का देखो कैसे बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा, तो इसे हम कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। क्या? रेगुलर हेक्सागन। 6 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल, 6 साइड वाले पॉलीगन को हम हेक्सागन कहते हैं। अब ये इसमें ये सारी साइड इक्वल है तो हम इसे रेगुलर हेक्सागन कहेंगे, ठीक है। चलो थर्ड क्या है, 8 साइड।
तो 8 साइड का देखो कुछ इस तरह से बनेगा। कितने बन गए? 8 साइड बन गए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको बोलेंगे हम रेगुलर हेक्सागन, ऑक्टागन, सॉरी ऑक्टागन। तो अगर 8 साइड से 8 इक्वल साइड से मिलकर बन रहा है तो उसे हम रेगुलर ऑक्टागन कहेंगे। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये कह रहा है भाई जो टेबल दे रखे हैं इसको निकालना है, कंप्लीट करना है। तो चलो कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पहला अपने पास है सीरियल नंबर, फिर है पॉलीगन, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको नोट कर लिया होगा है ना, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। पॉलीगन के बाद नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, फिर अपने पास नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये अपने पास भाई क्वेश्चन है, इसमें कुछ दे रखा है, कुछ मिसिंग है। तो पहले वाले में यहां पर मिसिंग है, यहां 3 और यहां पर भी मिसिंग है। सेकंड में ये लिखा है पेंटागन, यहां मिसिंग है, यहां पर भी मिसिंग है। थर्ड वाले में ये मिसिंग है और यहां लिखा है 7 और यहां ये भी मिसिंग है। चलो ऐसा सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ साइड 3, तो अगर अभी याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने कहा था 3 साइड्स वाला पॉलीगन जो है पॉलीगन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर होता है और उसे हम किस नाम से जानते हैं? ट्रायंगल। अभी पढ़ा था हमने 3 साइड से मिलकर बनाओ, ये देखो 2 और 3, इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं, तो ट्रायंगल बन गया। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स 0 होते हैं, क्योंकि अगर ए लोगे तो ए के कॉन्जिक्यूटिव तुम्हारे बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, नॉन कॉन्जिक्यूटिव कोई पॉइंट ही नहीं आता है। बी के भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, सी के भी ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो कोई भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट नहीं होगा, इसलिए इसमें नंबर ऑफ डायगोनल 0। पेंटागन, पेंटा मतलब 5, तो इसका मतलब इसमें कितनी साइड होंगी? 5। और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 5 होंगे। कैसे? देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता था फॉर्मूला? n-3 अपॉन 2, where n is the number of side। यहाँ पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड है, तो n की जगह 5 रख लो। 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 5। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? 5। अच्छा 7 साइड वाले को क्या कहते हैं? तो ऐसा पॉलीगन जिसमें 7 साइड होते हैं उसे कहते हैं हेप्टागन। क्या कहते हैं? हेप्टागन। और हेप्टागन में कितने डायगोनल्स होंगे? चलो निकाल के देखते हैं। ये सेकंड पार्ट का था, अब हम थर्ड पार्ट का करेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। फर्स्ट पार्ट में भी तुम लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हो। देखो 3 रखते हैं, 3 माइनस 3 0 है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू n माइनस 3 अपॉन 2। इस बार n कितना है? 7 है, 7 इंटू 7 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये आएगा 7 इंटू 4 अपॉन 2, 2 2 2 7 2 14। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसमें, है ना। फिर क्या कहता है? कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ साइड 12 एंड ऑफ साइड 20। तो हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है ऐसा पॉलीगन में जिसमें 12 साइड हो और 20 साइड हो। चलो करके देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा पॉलीगन है गिवन है जिसकी नंबर ऑफ साइड गिवन है, हमें उसका नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है। तो पहला पार्ट हमें गिवन है जिसमें 12 साइड्स हैं, पहला पार्ट है इसमें 12 साइड्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? तो वी नो दैट नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू n माइनस 3 अपॉन 2। जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड होता है, वो यहां पे 12 है, तो 12 इज इक्वल्स 12 इंटू 12 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 2, 2 1 2 6 9 6 54। तो a polygon having 12 side will have 54 diagonals। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कितने हैं? 20 साइड्स। फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ डायगोनल्स
इज इक्वल्स टू n, n माइनस 3 अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी 20 माइनस 3 अपॉन 2, 2 1 जा 2 10 जा 10 into 17 which is equals to 170. तो a polygon with 20 side will have 170 diagonals. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सरसाइज 3 खत्म हो गई है। हमने आज जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया कि पॉलीगन क्या होता है, सबसे पहले कर्व, कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व क्या होता है, देन पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन एंड द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। इतनी चीजें हमने डिस्कस की थी, उसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स करें। एक्सरसाइज 3 खत्म हो गई है। एक्सरसाइज 3 भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको और बताना बाकी है कि नंबर ऑफ साइड्स का इंटीरियर एंगल पे और सम ऑफ इंटीरियर एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्या रिलेशन होता है नंबर ऑफ साइड्स और इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 3B भी डिस्कस करेंगे और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज को बहुत अच्छे से अपनी बुक से पढ़िए, वीडियो से अपने नोट्स बनाइए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।